हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यार मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का क्या बेस्ट तरीका होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में मॉक टेस्ट दे, कोचिंग के मॉक टेस्ट दे, बाहर के मॉक टेस्ट दे। बेसिकली आज का वीडियो मॉक टेस्ट पे पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है और मैं आपको बताने वाला हूँ कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने कौन से तरीके अपनाए थे और इसके क्या क्या फायदे होते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले पॉइंट से कि यार मॉक टेस्ट हमें कितने देने चाहिए। तो कितने अमाउंट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे, क्या कोचिंग में जितने मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो मोर देन इनफ है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो कोचिंग्स होती है उनका जो भी स्केड्यूल होता है, जो भी मॉक टेस्ट का स्केड्यूल फॉलो करते हैं वो लेट्स से 3 वीक्स में एक मॉक टेस्ट होता है, कहीं कहीं पे 2 वीक्स में एक मॉक टेस्ट होता है, कहीं पे महीने में एक मॉक टेस्ट होता है स्टार्टिंग के फेज में। तो स्टार्टिंग के फेज में इतना काफ़ी होता है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हो, कोर्स के सिलेबस आपका आगे बढ़ जाता है, टाइम कम रहता है, तब वो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, वो भी आप कर सकते हैं। एंड मैं इनफैक्ट उस चीज़ को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जो आप कोचिंग में जाके दे रहे हो, आप उसको एज अ फाइनल एग्जाम की तरह कंसिडर करो। जो भी आप अपने रूम पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के जो भी मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको आप एज अ प्रैक्टिस सेशन मान के चल सकते हो। कि यार नंबर ऑफ मॉक टेस्ट तो हमें डिसाइड खुद से ही करना है, बट कहीं ना कहीं मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया सा दे देता हूँ। वैसे तो कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं टाइम के साथ, उतना आपका स्कोर इंप्रूव होता है, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें क्या रोज़ मॉक टेस्ट देना चाहिए? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। रोज़ मॉक टेस्ट आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नहीं देना है। तो जनरली मॉक टेस्ट का भी क्या रहता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट्स से आपका इस हफ्ते, इस वीकेंड पे मॉक टेस्ट है, तो 3 से 4 दिन आइडियली प्रिपरेशन को देना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि कितना टाइम लगा है मॉक टेस्ट प्रिपरेशन में। 4 दिन मोर देन इनफ होता है। आप कोचिंग को जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपका अभी करंट सिलेबस चल रहा है, उसको नहीं छोड़ना होता। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, करंट सिलेबस को छोड़ देते हैं या कोचिंग जाना बंद कर देते हैं, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। लास्ट के 4 दिन आप ढंग से पढ़ो। लास्ट के 3 या 4 दिन आप भले ही कोचिंग का करंट सिलेबस एक बार के लिए छोड़ दो, क्योंकि जस्ट मॉक टेस्ट के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आप कोचिंग के करंट सिलेबस को थोड़ा और ढंग से पढ़ लो। बट लास्ट के 3-4 दिन आप ढंग से उस मॉक टेस्ट में जो भी आ रहा है आप उसी पे पढ़ने पे फोकस करो, और उतना मोर देन इनफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1 घंटा आप जरूर मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे आपको लगाना ही है। जो आपका 3.5 घंटे का पेपर है वो तो है, उसके बाद आप 1 घंटा एनालाइज करो, क्या क्वेश्चंस आपके सही हुए, क्या क्वेश्चंस आपके गलत हुए। जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, क्या वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्या आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी, या फिर टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपने जल्दी जल्दी में उसको सिली मिस्टेक कर दिया, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, OMR फिलिंग में गड़बड़ हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप उस चीज़ को लिखो कि हाँ क्या दिक्कत था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन यार वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, वो चैप्टर ही नहीं आता था, ये भी हो सकता है। ठीक है, देन 1 दिन में आप ट्राई करो कि जितने भी मिस्टेक्स, एक्चुअली मिस्टेक्स तो नहीं, जितने भी टॉपिक्स आपको लगे। एक्चुअली जब मॉक टेस्ट का मेन पर्पस होता है आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताना जो टॉपिक्स आपके वीक हैं। तो आप पहले वीक टॉपिक्स को पता कर लो उसके थ्रू कि हाँ ये जो मेरा क्वेश्चन है ये इसलिए गलत हुआ बिकॉज ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया हुआ है वो टॉपिक मेरा वीक है। तो वो टॉपिक पता करो, वो टॉपिक को एक बार फिर से जाकर ढंग से पढ़ो, उस पर बेस्ड और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। जरूरी नहीं जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया है वही एक क्वेश्चन है, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ सकते हैं, उनको आपको जरूर करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर और बता देता हूँ यार। इस वीडियो को एंड करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जानना, कि जैसे कि सीक्वेंस फिगरिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सीक्वेंस को फिगर आउट कर लेते हैं और उसी को स्टिक करते हैं, और वही बेस्ट है। आप स्टार्टिंग में ये चीज़ें फिगर आउट कर लो कि आपको सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करना है, फिर क्या अटेम्प्ट करना है। जनरली वही ऑर्डर रहता है, बायो ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट करते हैं, देन फिर केमिस्ट्री करते हैं, देन फिजिक्स करते हैं, यानी कि रिवर्स ऑर्डर रहता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, नीट का जो पेपर आता है उसमें कई बार क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर फॉलो हो जाता है। उसमें पहले आपको केमिस्ट्री भी दे सकता है, पहले 1 to 50 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री भी हो सकते हैं, फिजिक्स भी हो सकते हैं, या फिर सबसे पहले आपको बायोलॉजी भी मिल सकता है। तो नीट के पेपर में जो भी ऑर्डर हो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको खुद का ऑर्डर ही फॉलो करना है। लेट्स से 51 से लेके 150 तक जो है बायो का है, तो बायो ही अगर आप पहले अटेम्प्ट करते हो तो 51 क्वेश्चन से ही आप स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं कि यार नीट के पेपर में सीक्वेंस में बायो बाद में थी तो हमें क्वेश्चन 1 से ही अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। आप एक सीक्वेंस डिसाइड करके रखो कि हाँ पहले बायो तो पहले बायो, फिर बाद में केमिस्ट्री तो बाद में केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स। इस टाइप से सीक्वेंस आपको फिगर आउट करना है। मेरा जो पर्सनल सीक्वेंस है थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बायो स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए वो बायो से करते हो, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है।
मेरा थोड़ा डिफरेंट था, फिजिक्स मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करता था। तो आप आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ को फिगर आउट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, OMR फिलिंग की प्रैक्टिस करना और चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यार OMR फिलिंग में जनरली गलती नहीं होती, गलती कहाँ पे होती है, हम लोग क्या करते हैं, कई बार जिस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है उस क्वेश्चन को हम छोड़ने के बजाय नेक्स्ट क्वेश्चन का जो OMR फिलिंग होता है वो भी हम उसी क्वेश्चन पे कर देते हैं, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस भी गड़बड़ हो सकता है। ये मैक्सिमम तब भी होता है जब हम पेपर को पहले सॉल्व कर चुके होते हैं, बाद में OMR फिलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ OMR फिलिंग नहीं करते। तो ये भी दो अप्रोचेस होते हैं कि यार या तो आप पेपर के साथ साथ यानी कि अलॉन्ग विथ पेपर OMR फिल करो, ठीक है, अलॉन्ग विथ पेपर OMR फिल करो, या फिर आफ्टर फिल करो। तो इसमें भी दो अप्रोचेस होते हैं। इसमें मेरा क्या अप्रोच था, मैं फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी कैलकुलेशंस वगैरह होती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी होती थी, फिजिक्स पेपर को मैं पहले पूरा सॉल्व कर लेता था, फिर OMR फिल करते वक्त एक बार फिर से कैलकुलेशन रीचेक करता था, यानी कि फिजिक्स का जो पार्ट था वो मैं पूरा सॉल्व करता था, बाद में OMR फिल करता था। बायो में रिवर्स था, बायो में मेरे को लगता नहीं था कि इतने स्लिम मिस्टेक्स पॉसिबल है, तो बायो में मैं एक क्वेश्चन को पढ़ता था, उसके आंसर को मार्क करता था और तुरंत OMR में भी उसी क्वेश्चन को साथ साथ फिल कर देता था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन नंबर को जरूर देखो, क्वेश्चन नंबर नहीं देखने से कई बार लेट से मैंने 52 वाला क्वेश्चन जो है छोड़ा हुआ है, बट OMR में मैं 53 वाले का आंसर 52 में मार्क कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भूल जाता हूं कि यार 52 वाला लीव करना था और उस वाले का स्पेस जो है ब्लैंक जाए, क्योंकि मेरे को कंटिन्यूअसली दिख रहा है कि हाँ यार 51 भी फिल्ड है, 49 भी फिल्ड है, 48 भी फिल्ड है, तो प्रीवियस 5 तो फिल्ड है। तो कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, कई बार वो जो गैप छोड़ना था वो भी फिल हो जाता है। इन चीज़ों का हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। चलो, तो एक और लास्ट जो एडवाइस है कि यार आपको पेपर को ना राउंड्स पे सॉल्व करना है। मतलब ऐसा नहीं कि जो पेपर है वो आपने एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश की, या फिर क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले राउंड में आपको जो मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन जो आपको बहुत ईजिली एक बार में सॉल्व हो रहा है, आपको वो सारे कर लेने और कम टाइम के अंदर कर लेना है। फिर नेक्स्ट राउंड पे जब आप आओगे, नेक्स्ट राउंड पे आपको जो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन, जो थोड़ा आपको देख के लगा कि हाँ थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन लास्ट राउंड में आपको जो बिल्कुल ही डाउटफुल क्वेश्चन, जो आपको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसको कैसे करना है, लास्ट राउंड में लास्ट के लेट से 15 मिनट्स या लास्ट के 20 मिनट्स में आपको उन क्वेश्चंस पे जाना है। ठीक है, उन क्वेश्चंस पे आप OMR कंप्लीट फिलिंग के बाद भी जा सकते हो, OMR में जो गैप्स बच गए वो छूट जाएंगे आपके, और लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। सो दैट वाज इट। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कितने मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी, कहाँ से आप अपीयर कर सकते हैं और उनको कैसे करना है, क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने क्या तरीका अपनाया था, मैंने आपको मेरे तरीके ही बता दिए, क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है वो भी बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।